एसपी एक्सपर्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे कि बीएड टेट सीटेट सुपर टेट एग्ज़ाम ओरिएंटेड, ठीक है। मतलब ये बीएड टेट सीटेट सुपर टेट एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। इसमें आज हम बात करेंगे कि शिक्षा की परिभाषा और उसके दार्शनिक परिप्रेक्ष्य क्या रहे हैं। विद्वानों ने या महापुरुषों ने शिक्षा की क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, ठीक है। उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे और दार्शनिकों, ठीक है, दार्शनिकों के क्या क्या विचार रहे हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे शिक्षा की परिभाषा है। तो शिक्षा की परिभाषा, विभिन्न शिक्षार्थियों ने शिक्षा को अपने अपने दृष्टिकोण से देखा है, ठीक है। जैसे कि सुकरात की अगर हम बात करें तो शिक्षा का अर्थ प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार की सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना या प्रकाश में लाना है। तो सुकरात जो है जी के अनुसार क्या था, शिक्षा का अर्थ प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना है। और वहीं एडिसन ने क्या कहा कि अब शिक्षा मानव मस्तिष्क को प्रभावित करती है, मतलब या जब शिक्षा मानव मस्तिष्क को प्रभावित करती है तब वह उसके प्रत्येक गुण को पूर्णतया को लाकर व्यक्त करती है। मतलब प्रत्येक गुण के, ठीक है, गुण के पूर्णतया को लाकर व्यक्त करती है। मतलब मनुष्य के प्रत्येक गुण को लाकर व्यक्त करती है। तो आगे चलते हैं। जैसे कि फ्रॉवेल के अनुसार अगर हम देखेंगे तो फ्रॉवेल जी ने क्या कहा कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट होती हैं, ठीक है। तो जो ये फ्रॉवेल हैं, इनका फ्रॉवेल और, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रॉवेल और पेस्टोलॉजी, ये दो ऐसे जो है विद्वान हैं जिनका जो है ये मत बहुत ही सर्वमान्य रहा है। तो फ्रॉवेल ने क्या कहा कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट होती हैं। वहीं पेस्टोलॉजी जी ने क्या कहा कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। तो दोनों की परिभाषाएं कहीं ना कहीं लिंक हो रही हैं। तो फ्रॉवेल और पेस्टोलॉजी जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, पेस्टोलॉजी की जो है को ज़्यादा ही वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं। फ्रॉवेल ने शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर होती हैं। टीपी नन जी ने क्या कहा, टीपी नन जी ने कहा कि शिक्षा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है जिससे कि व्यक्ति अपनी पूर्ण योग्यता के अनुसार मानव जीवन को योगदान दे सके, ठीक है, मानव जीवन में योगदान दे सकें, टीपी नन ने कहा। वही पेस्टोलॉजी जी क्या कहते हैं, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो जेम्स जी ने क्या कहा, जेम्स जी ने कहा कि शिक्षा का कार्य, ठीक है, शिक्षा कार्य संबंधी, ठीक है, अर्जित आदतों का संगठन है। मतलब जो जो भी कार्य आप कहते हैं उससे संबंधित अर्जित आदतों का संगठन है जो व्यक्ति को उसके भौतिक और सामाजिक वातावरण में उचित स्थान देती है। किसके अकॉर्डिंग, जेम्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। जेम्स ने कहा कि शिक्षा कार्य संबंधी अर्जित आदतों का संगठन है जो व्यक्ति को उसके भौतिक और सामाजिक वातावरण में उचित स्थान देती है। वहीं हार्न जी ने क्या कहा कि शिक्षा शारीरिक और मानसिक रूप से विज्ञान विकसित सचेत मानव, ठीक है, मतलब सभी मानव का अपने मानसिक संवेगात्मक और संकल्पित वातावरण से उत्तम सामंजस्य स्थापित करना है। तो हॉर्न ने क्या कहा कि शिक्षा शारीरिक और मानसिक रूप से विज्ञान विकसित सचेत मानव को अपने मानसिक संवेगात्मक और संकल्पित वातावरण से उच्चतम सामंजस्य स्थापित करना है। और ब्राउनी महोदय क्या कहते हैं, ब्राउनी महोदय कहते हैं कि शिक्षा चैतन्य रूप से, ध्यान दीजिएगा, चैतन्य रूप में एक नियंत्रित प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किए जाते हैं। तो शिक्षा के द्वारा जो है व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किए जाते हैं और व्यक्ति के द्वारा समूह में। तो ये भी जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो आपको बीएड सुपर टेट और टेट सीटेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीएड में तो इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा जब आप जो है कोई भी जैसे कि आप
डिफिनीशन लिखते हैं शिक्षा की, तो उसमें इन जो है शिक्षाविद के जो है जो वाक्यांश है उनको लिखना बहुत ही जरूरी है। आगे की ओर चलते हैं। आगे देखते हैं कि शिक्षा का दार्शनिक संप्रत्यय क्या है या दार्शनिक परिप्रेक्ष्य क्या है। अगर शिक्षा का दार्शनिक परिप्रेक्ष्य या किन किन दार्शनिकों ने दार्शनिक ने क्या क्या कहा है, तो बात करते हैं शिक्षा का दार्शनिक दार्शनिक संप्रत्यय क्या है। दर्शन का विचार केंद्र मनुष्य होता है। ध्यान दीजिएगा, दर्शन का विचार केंद्र मनुष्य होता है। मानव जीवन के अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति का साधन मार्ग निश्चित करने में दार्शनिकों की रुचि होती है। मानव जीवन के अंतिम उद्देश्य के संबंध में दार्शनिकों के भिन्न मत हैं, अतः इनका प्रभाव उनके द्वारा दी गई परिभाषाओं में स्पष्ट झलकता है। जैसे कि अगर बात करें जगत गुरु शंकराचार्य की दृष्टि से, उन्होंने कहा कि सा विद्या या विमुक्ते। तो क्या कहा जगत गुरु शंकराचार्य ने? सा विद्या या विमुक्ति। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि जो है भारतीय मनीड़ी, ठीक है, मनीड़ी स्वामी विवेकानंद के अनुसार, ठीक है, भारतीय मनीड़ी स्वामी विवेकानंद के अनुसार, ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के बारे में क्या कहा कि शिक्षा के द्वारा मनुष्य को अपने पूर्णता को भी अनुभूति होनी चाहिए। मतलब मनुष्य को अपने पूर्णता मतलब अपने अंदर के ज्ञान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उनके शब्दों में मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। और वहीं युग पुरुष मतलब जो है महात्मा गांधी जी के ने क्या कहा? महात्मा गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। ठीक है, तो गांधी जी का क्या परिप्रेक्ष्य था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। ठीक है, आगे देखते हैं यूनानी दार्शनिक प्लेटो के अनुसार। किसके अनुसार? प्लेटो के अनुसार। प्लेटो जी कहते हैं कि शिक्षा के द्वारा शरीर और आत्मा दोनों का विकास, ठीक है, दोनों विकास के महत्व को स्वीकार करते हैं। तो ये रॉन्ग है। ठीक है, तो थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो शिक्षा के द्वारा शरीर और आत्मा दोनों विकास के महत्व को स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है जिसके वे योग्य हैं। किसने कहा? यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने कहा। और यहाँ पे ये प्लेटो की स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ध्यान दीजिएगा। प्लेटो के शिष्य अरस्तु के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आता है कि अरस्तु के, ठीक है, प्लेटो के शिष्य कौन थे? ठीक है, अरस्तु। तो अरस्तु का गुरु कौन हुआ? प्लेटो। ठीक है, प्लेटो के शिष्य अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों का दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। भौतिकवादी चारवाक, ठीक है, चारवाकों की दृष्टि में, ठीक है, शिक्षा वह है जो मनुष्य को सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाती है। तो शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य लिखने से पहले ये पॉइंट जो है क्या कहें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भौतिकवादी चारवाकों की दृष्टि में शिक्षा वह है जो मनुष्य को सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाती है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं कि हर्बर्ट, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन में समन्वय स्थापित करना है। तो हर्बर्ट महोदय ने क्या कहा? हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन में समन्वय स्थापित करना है। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये हमने जो है बीएड, ठीक है, सुपर टेट, टेट, सीटेट के लिए बनाया है और इसको अंतिम समय में आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाना है, जिससे कि आप अपने परिभाषा को आप जो है एग्जाम में आए क्वेश्चन को इजीली से कर पाएँ। ठीक है, और ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल SP एक्सपर्ट एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए।